हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो बेटा हमने एक्यूरेसी क्या पढ़ा था कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के जितने पास है वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। अब देखिए एक्यूरेसी क्या, हम कैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज एक मैंने गेम खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें एक पर्सन है, उसकी एज 30 है, दैट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, मतलब ये ट्रू वैल्यू दे दी है हमने। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, 4 लोग और बैठे हुए हैं और हमने उनको कहा कि इस पर्सन की जो है, सपोज ये पर्सन ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये पर्सन ले लिया, ठीक है। तो अब इन 4 पर्सन्स को कहा है कि इस पर्सन की एज को क्या करो, गैस करो। ठीक है, और हमने एक बॉक्स में इसकी जो ट्रू एज है वो इतनी डाल दी है। ठीक है, सपोज फर्स्ट पर्सन ने गैस करा 19 है, सेकंड पर्सन ने गैस करा 51 है, थर्ड पर्सन ने गैस करा 30 है और फोर्थ पर्सन ने गैस करा क्या है, 48 है। तो ये सब क्या है, हमारे पास गैस की हुई वैल्यूज़ है ना। तो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब जो हमने अपने आप फाइंड आउट करी है। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये जो 30 फिक्स्ड है ये क्या होगी आपके पास, ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा, तो अब अगर मुझे इसमें से बताना है कि कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा नहीं है, मतलब मोर एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखिए 30 वैल्यू बिल्कुल ट्रू वैल्यू से क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास, मोस्ट एक्यूरेट। बट अब इसमें हम लेस एक्यूरेट 51 आई है, ये कैसे आई है, देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितनी वैल्यू आई थी, 19। 30 में से 19 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11। नेक्स्ट 51 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 21। नेक्स्ट 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये मोर एक्यूरेट है। नेक्स्ट 48 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 18। तो बेटा इन चारों वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, देखा जाए थर्ड वैल्यू हमने नहीं लिखी, 30 माइनस 30 0 आ गया ना। तो चारों वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, ये जो वैल्यू कौन सी है, 51 वाली वैल्यू है। तो ये जब 51 वाली वैल्यू है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या होगी, लेस एक्यूरेट होगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रीसीजन की तरफ। प्रीसीजन क्या था बेटा, कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वैल्यूज़ आपस में कितनी क्लोज हैं। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी वो क्या होगा, उतना ही अच्छा प्रीसीजन होगा। अब देखिए सपोज इसमें भी हमने क्या कहा, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी एज हमने क्या है, 30 ली हुई है। ठीक है ना, ये मतलब ट्रू वैल्यू है हमारी, दिस वन इज़ द ट्रू वैल्यू, कि उसकी एक्चुअल एज ये है। ठीक है, तो अब देखिए वहीं पर 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोगों को हमने वही गेम खेलने के लिए बोला है और उनको कहा है कि उसकी एज को क्या कर रही है, गैस कीजिए। अब देखिए मैंने पहले ही भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो प्रीसीजन है वो जनरली ट्रू वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इट मीन्स ये वाली जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जो पर्सनस गैस कर रहे हैं कि इस पर्सन की एज कितनी होगी, कि इस पर्सन की एज कितनी होगी। तो फर्स्ट पर्सन ने जज करी 30 है, सेकंड ने करी 31 है, थर्ड ने करी 29 है और फोर्थ ने करी 30 है। तो बेटा जब ये इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही है, तो हमें आपस में क्लोजनेस देखनी है। तो आपस में क्लोज है ये वैल्यू एक दूसरे की, बिल्कुल है, 30, 31, 30, 29 आपस में बहुत पास पास है। तो इट मीन्स ये वैल्यूज़ क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। क्लियर बेटा। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, हमने इसको 30 ही दे दिया, मैंने आपको ट्रू वैल्यू 30 दे दी। ठीक है, एक पर्सन है, सपोज उसकी 30 क्या है, एज क्या है, जनरली हमने फिक्स्ड की हुई है कि उसकी एक्चुअल एज इस टाइम पे कितनी है, 30 है। अब मेरे पास ये 4 लोग हैं, ठीक है, इनको मैंने बोला है कि आप गेस करो कि इस पर्सन की एज कितनी है और मुझे बताओ कि उसमें से फिर एक्यूरेट कौन सा हुआ और प्रिसाइज कौन सा हुआ और कौन सा एक्यूरेट नहीं है और कौन सा प्रिसाइज नहीं है। तो देखिए प्रीसीजन के लिए तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि आपस में क्लोजनेस कितनी है, क्योंकि प्रीसीजन के लिए ट्रू वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। प्रीसीजन कभी भी ट्रू वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्रीसीजन वैल्यू जो प्रीसीजन होती है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि आपस में उसकी क्लोजनेस कितनी है। तो ये जो 4 लोग गैस कर रहे हैं तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 56 फर्स्ट पर्सन ने करा, सेकेंड ने 56, थर्ड ने 54 और फोर्थ ने 56। तो ये वैल्यू बेटा आपस में तो बहुत क्लोज है। तो आपस में क्लोज हैं तो मतलब ये क्या है, प्रिसाइज है। क्लियर। अब हमें इसको क्या करना है,
क्या जजमेंट करनी है कि एक्यूरेट है कि नहीं है। देखिए बेटा, क्या ये वैल्यू 30 के आसपास आती है? बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ 56, 56, 54, 56 चाहे आप माइनस करके देख लीजिए, बहुत लार्ज डिफरेंस आएगा। तो इट मीन्स जब ये ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं आती तो मतलब ये एक्यूरेट नहीं होगी। तो दीज वैल्यू आर नॉट एक्यूरेट। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। अब 30 हमने ट्रू वैल्यू फिक्स रखी हुई है, ठीक है। सपोज फर्स्ट ने मेजर करी 25, सेकंड ने 45, थर्ड ने 60, फोर्थ ने 19, ठीक है ना। एज गैस कर ली है कि इतनी इतनी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने इसमें बताना है कि कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है, या कौन सा एक्यूरेट नहीं है, या कौन सा प्रिसाइज नहीं है। तो बेटा पहले हम करेंगे प्रिसाइज की बात। क्या ये वैल्यू, प्रिसाइज का मतलब हमने क्या डिस्कस किया है अभी कि आपस में कितनी क्लोजनेस है। तो क्या इनकी आपस में क्लोजनेस नज़र आ रही है आपको? एक वैल्यू 25 है, दूसरी 45 है, तीसरी 60 है, चौथी 19 है। तो कोई क्लोजनेस नहीं है आपस में, तो मतलब ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो प्रिसीजन है वो एक्चुअली ट्रू वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्या ये वैल्यूज़ अब एक्यूरेट है? अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ, और एक्यूरेसी क्या होती है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। तो देखो यहाँ पर 30 है, कोई आसपास नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं है। फर्स्ट में 25, 5 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 45 में से अगर 30 में माइनस कर देती हूँ 15 का डिफरेंस हो गया, 60 में से 30 माइनस कर देती हूँ 30 का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। 30 में से मैं 19 माइनस कर देती हूँ तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। 10 में से 9 1 और यहाँ 1, 11 का डिफरेंस। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है बेटा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यूज़ एक्यूरेट भी नहीं है। तो दीज आर नॉट एक्यूरेट। क्लियर बेटा? तो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।